नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 1999 में सुनील दर्शन साहब की एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था जानवर, और जानवर फिल्म का एक गाना बहुत फेमस हुआ। गाने के बोल थे कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। लेकिन ये गाना जो है वो आज के दौर में कई सारे लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। किस तरह से मौसम की तरह वो लोग बदल गए हैं, ये अपने आप में जो है वो दिखाई देता है। अक्षय कुमार साहब ने जो है वो एक ट्वीट किया, और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों का मुद्दा हमारे लिए जरूरी मुद्दा है, लेकिन इसमें बाहर के लोग हस्तक्षेप ना करें। लेकिन अक्षय कुमार साहब ये बताना भूल गए कि उनके पास में कनाडा की नागरिकता है। वो खुद भारत के नागरिक नहीं है, वो खुद कनाडा के नागरिक हैं, लेकिन लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। और ऐसे में एनडीटीवी का एक इंटरव्यू जो है वो वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में अक्षय कुमार साहब कह रहे हैं कि किसानों का मुद्दा जो है वो सबसे जरूरी मुद्दा है। सबको जो है वो किसानों के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, और सरकार को सारे काम छोड़ करके किसानों के मुद्दे को हल करने के लिए जो है वो सरकार को प्रयास करने चाहिए। ये अक्षय कुमार कह रहे हैं, लेकिन ये अक्षय कुमार तब वाले थे, ये अक्षय कुमार अब वाले नहीं है। अब ये मौसम की तरह से बदल गए हैं। अक्षय कुमार साहब इसमें कह रहे हैं कि अगर किसानों ने खेती करना छोड़ दिया, किसानों की आने वाली पीढ़ी ने खेती करना छोड़ दिया, तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। ये बात तो सच है, लेकिन ये सच इनको अब दिखाई नहीं देता। ये इंटरव्यू आप देखिए, और इस इंटरव्यू को देखते हुए आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि इंटरव्यू ले रहे हैं रवीश कुमार, और रवीश कुमार तब भी रवीश कुमार थे, और रवीश कुमार आज भी रवीश कुमार है। बदल गए हैं मौसम की तरह, तो वो अक्षय कुमार है, रवीश कुमार नहीं है। रवीश कुमार जो है वो तब भी लोगों के मुद्दे, आम लोगों की, जनता की जो आवाज है वो उठा रहे थे, और आज भी उठा रहे हैं। लेकिन अक्षय कुमार के विचार उस वक्त में क्या थे और आज क्या है, ये अपने आप में जो है। इंटरव्यू में रवीश कुमार कह रहे हैं कि 20 साल में 3 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। रवीश कुमार उस वक्त में भी, उस दौर में भी अपनी आवाज उठा रहे थे लोगों के लिए, लेकिन किस तरह से ये लोग बदल गए हैं ये सबके सामने है। और इसमें केवल एक अक्षय कुमार नहीं है, बल्कि सारे लोग हैं। बड़े बड़े नामचीन चेहरे हैं जिनको आप बचपन से भगवान की तरह से पूजते आए होंगे। वो चेहरे, बड़े बड़े चेहरे, सचिन तेंदुलकर, जिनको कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा, लेकिन शायद इस तरह से उन्होंने कांग्रेस के लिए 2-2 रुपए वाले ट्वीट नहीं किए हों जिस तरह के ट्वीट जो है वो आज कर रहे हैं। ये देख करके वाकई दुख होता है। सचिन तेंदुलकर साहब की जो क्रिकेट है उसके आप मुरीद हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आज किसानों के मुद्दे पर वो बोले हैं, ये वाकई अपने आप में दुखदाई है। और अक्षय कुमार साहब के तो एक ट्वीट आप ये देखिए। ये ट्वीट इन्होंने तब किया था जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तब इन्होंने एक ट्वीट किया था 2012 में, और तब इन्होंने ट्वीट करके कहा था कि मुझे अपनी साइकिल निकालनी पड़ेगी। इसी तरह से अनुपम खेर, अक्षय कुमार, कई सारे ऐसे नाम थे। लेकिन आज देखिए कि इन सब लोगों ने जो है वो कतार में खड़े होकर के अपने अंदर के जमीर को बेच दिया है। ये देख करके वाकई दुख होता है। इन लोगों की फिल्में देख करके जो है, एक जनरेशन है जो आज की जनरेशन वो बड़ी हुई है। इन लोगों की क्रिकेट देख करके आज की जो जनरेशन है वो बड़ी हुई है। लेकिन सारे बॉलीवुड के एक्टरों ने, तमाम बड़े बड़े क्रिकेटरों ने, सबने घुटने टेक दिए हैं। क्या सत्ता इतनी बड़ी हो गई है मौजूदा समय में? ये देख करके वाकई दुख होता है। लेकिन आप देखिए, और आप ये देखिए, साइना नेहवाल का जो ट्वीट है वही सेम टू सेम ट्वीट जो है वो अक्षय कुमार का है। हूबहू जो है वो एक एक शब्द जो है वो बिल्कुल सेम है। तो अक्षय कुमार जो है, क्या उन्होंने साइना नेहवाल से पूछ करके ट्वीट किया, या साइना नेहवाल ने जो है वो अक्षय कुमार से पूछ करके ट्वीट किया, या सब लोगों के पास में जो बिना रीढ़ की हड्डी वाले जितने भी एक्टर थे, क्रिकेटर थे, उन सब के पास में दिल्ली से ट्वीट गए, दिल्ली से जो है वो टाइप करके एक मैसेज भेजा गया कि आप फटाफट ट्वीट करिए, और उसके बाद में सब लोगों ने जो है वो इस तरह से ट्वीट कर दिया। और ये आप पुराना एक ट्वीट है, स्क्रीनशॉट है, यह आप देखिए, जिसमें दिवाली के ऊपर जो है वो, इसमें साइना नेहवाल आपको नजर आ रही है, मैरी कॉम आपको नजर आ रही है, बड़े बड़े नाम जो है, पीवी सिंधु इसमें आपको नजर आ रही है। सब लोग जो है एक ही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दिखा रहा है कि किस तरह से सरकार ने जो है इन सब लोगों को पंगु बनाने का काम किया है, लाचार बना दिया है। वो सन्नी देओल का एक फिल्म का जो डायलॉग था कि गले में जो है वो पट्टा डाल करके जो है, कहना नहीं चाहिए उससे आगे, लेकिन ये दिख रहा है
कि ये इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों ने जो है, जिन लोगों के खेल के, जिन लोगों की अदाकारी के लोग मुरीद रहे हैं, उन लोगों ने किस तरह से घुटने टेक दिए, ये सब आपके सामने है। तहसीन पुणेवाला ने एक ट्वीट करते हुए अक्षय कुमार से पूछा, और अक्षय कुमार से पूछते हुए उन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि मैं कनाडा की नागरिकता छोड़ रहा हूं। तो उन्होंने ये ट्वीट करते हुए तहसीन पुणेवाला ने कहा है कि आप बताने का क्या कष्ट करेंगे कि आप ये कब करने जा रहे हैं। फिल्मों के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए किस तरह से ये लोग जो है वो दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं, वो सब आपके सामने है। और उसके बाद में किस तरह से मौसम की तरह से अपनी राजनीति को, अपनी विचारधारा को वो बदल लेते हैं, ये सब आपके सामने है। लेकिन किसान आंदोलन इन जैसे लोगों का मोहताज नहीं है। इन लोगों को इस गुमान में नहीं रहना चाहिए कि हमने ट्वीट कर दिया है, इसके बाद में किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। इन लोगों को इस गुमान में नहीं रहना चाहिए। किसान इन लोगों के मोहताज नहीं है। किसान नेताओं ने कल भी कहा कि हमें नहीं मालूम कि जो ग्रेटा थनबर्ग है वो और ये रेहाना है वो हमारे समर्थन में जो ट्वीट कर रही हैं, हम उनको भी नहीं मानते हैं। और जो ये लोग जो हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है 2-2 रुपए लेकर के ट्वीट करने वाले लोग जो हैं, जो आईटी सेल की तरह से बन गए हैं, हम लोग इन लोगों को भी नहीं जानते हैं। हम ये जानते हैं कि कानून जो है वो हमारे लिए सही नहीं है। और गांव देहात के किसान को ये बात समझ में आ गई है, और गांव देहात का किसान जो है वो एकजुट हो रहा है। इसलिए इन लोगों को अब गुमान में नहीं रहना चाहिए कि किसान आंदोलन जो है वो इनके ट्वीट करने से खत्म हो जाएगा, और इनकी विचारधारा पलटी मारने की वजह से जो है वो किसानों के हौसले जो है वो खत्म हो जाएंगे। ये दिख नहीं रहा है। इसलिए कम से कम इन लोगों को अपने जमीर को जिंदा रखते हुए ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि हम लोगों को एक्सपोज करने के लिए जो है सामने आना पड़े और लोगों को दिखाना पड़े कि देखिए ये वही लोग हैं जिनमें कभी रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी, लेकिन आज किस तरह से इन लोगों ने जो है वो हथियार डाल दिया है, वो सब आपके सामने है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और ऑनलाइन न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।